प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। मुरादाबाद में पुलिस और मेरठ एसटीएफ की संयुक्त टीम ने 2 बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। मारे गए बदमाशों की पहचान आसिफ उर्फ टिड्डा और दीनू उर्फ इलियास के रूप में की गई है। टिड्डा ने हरियाणा में 40 लाख की डकैती डाली थी, जिसमें उसे सजा भी हो चुकी थी, लेकिन वो फरार चल रहा था। क्या है पूरा मामला, ये भी समझ लीजिए। ये मुठभेड़ मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के गोट रेलवे स्टेशन के पास हुई है। मुरादाबाद पुलिस और मेरठ एसटीएफ संयुक्त रूप से इन बदमाशों का पीछा कर रही थी। बदमाशों ने खुद को घिरा देख पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान दोनों बदमाशों को गोली लग गई। दोनों बदमाशों पर हत्या, लूट और रंगदारी के कई मामले पहले से ही दर्ज थे। आसिफ टिड्डा और दीनू ने मुरादाबाद के एक प्रॉपर्टी कारोबारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी, साथ ही उस पर जानलेवा हमला भी किया था। इसके अलावा रंगदारी न देने पर आरोपियों ने प्रॉपर्टी कारोबारी को हत्या करने की धमकी भी दी थी। आसिफ उर्फ टिड्डा पर 1 लाख का इनाम था, जबकि दीनू उर्फ इलियास 50,000 का इनामी था। तो इसमें अभियोग पंजीकृत होने के बाद जो अपराधी थे उनकी पहचान आसिफ जो कि ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र मेरठ का और दीनू जो कि सरवरपुर थाना जनपद मेरठ का रहने वाला था। इसमें एसटीएफ की फील्ड यूनिट मेरठ और जनपदीय पुलिस के द्वारा लगातार उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। उनसे माननीय न्यायालय से NBW भी लिया गया और आसिफ पर 1 लाख रुपए और दीनू पर 50,000 रुपए का इनाम इन पर घोषित है। ये शातिर किस्म के अपराधी हैं जिनका इंटर स्टेट क्रिमिनल बैकग्राउंड है। पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाश सोमवार को मुरादाबाद में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस पहले से ही इन बदमाशों को सर्विलांस कर रही थी। घटनास्थल से पुलिस ने कार्बाइन, 30 बोर, 3 पिस्टल, 32 बोर और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए हैं और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार देर शाम को हुए विस्फोट के बाद पूरे प्रदेश की पुलिस हाई अलर्ट पर है। तस्वीरें राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों से हैं, जहां महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों और बस स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पहली तस्वीर लखनऊ से है, जहां पुलिस के आला अधिकारी ने फील्ड में उतरकर निरीक्षण और पेट्रोलिंग कर सघन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने डॉग स्क्वाड के साथ हजरतगंज इलाके में वाहनों की जांच की। दूसरी तस्वीर महाराजगंज से है, जहां भारत नेपाल की सोनौली सीमा सहित नेपाल से लगी 84 किलोमीटर सीमा पर एसएसबी पुलिस सहित कई सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं और नेपाल से हर आने जाने वालों की सघन तलाशी और जांच के बाद ही उन्हें भारत में प्रवेश करने दिया जा रहा है। तीसरी तस्वीर गाजियाबाद से है, जहां ट्रांस हिंडन जोन में सुरक्षा एवं सतर्कता को लेकर आनंद विहार बॉर्डर बस स्टैंड एवं शिप्रा मॉल पर बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड तथा पुलिस बल के साथ संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही है। चौथी तस्वीर हापुड़ से है, जहां पिलखुवा के रहने वाले आतंकी अब्दुल करीम टुंडा के रिश्तेदारों के घर पहुंचकर पुलिस ने पूछताछ की। दिल्ली ब्लास्ट के संदिग्धों और पूर्व में हुए ब्लास्ट की घटनाओं की कड़ी के अलावा विभिन्न बिंदुओं को लेकर मामले की गहनता से जांच की जा रही है। दिल्ली में जो इंसिडेंट हुआ है उसको लेके लगातार शाम से ही पूरी लखनऊ जनपद को हाई अलर्ट पर रखा गया है और हम लोग पूरे जोन में लगातार चेकिंग का अभियान चला रहे हैं और जो भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, पार्किंग के प्लेसेस हैं, मॉल तथा अन्य भी जितने भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, साथ में व्हीकल्स का आदि का सबका हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। साथ ही आमजन को भी बता रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई भी र्यूमर का शिकार न हो। कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखता है तो तत्काल पुलिस को सूचना दें। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सीएम योगी ने अफसरों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद डीजीपी ने दिए अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश। सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को फील्ड में जाकर निरीक्षण एवं पेट्रोलिंग करने के आदेश। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, धार्मिक स्थलों व भीड़ भाड़ वाले स्थानों की सुरक्षा पुख्ता करने के निर्देश। ATS, QRT, बम निरोधक दस्ते एवं डॉग स्क्वाड भी अलर्ट मोड पर। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर लावारिस वस्तुओं और संदिग्ध व्यक्तियों की सघन चेकिंग के आदेश। सोशल मीडिया की निरंतर निगरानी करते हुए हर इनपुट को गंभीरता से लेने के आदेश। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश जारी। वहीं इस ब्लास्ट मामले में लखनऊ के मड़ियाव इलाके के मुतक्कीपुर में एक डॉक्टर के घर जम्मू कश्मीर पुलिस, ATS और लखनऊ पुलिस की संयुक्त टीम ने छापा मारा।
इस दौरान पूरे घर की तलाशी ली गई। हालांकि टीम को डॉक्टर नहीं मिला। जांच एजेंसियां दिल्ली विस्फोट के संभावित नेटवर्क और आतंकी साजिश से जुड़े तारों की गहराई से जांच कर रही है। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में हुए जबरदस्त धमाके का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश के लोगों पर पड़ा है। दिल्ली कार ब्लास्ट में कई घरों के सपने बिखर गए। किसी ने पिता को खोया तो किसी ने अपने बेटे को खोया। दिल्ली में हुई ब्लास्ट की खौफनाक घटना में यूपी के 5 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अब इस धमाके में यूपी के मरने वाले 5 लोगों के बारे में भी जान लेते हैं। अशोक सिंह, जो अमरोहा के हसनपुर के मंगरोला गांव के रहने वाले थे, दिल्ली में 9 साल से DTC बस के संविदा कर्मी थे। लोकेश अग्रवाल, जो अमरोहा के ररहा अड्डा हसनपुर के रहने वाले थे, हसनपुर में उनकी खाद की दुकान थी, वे खाद विक्रेता थे। दिनेश कुमार, जो श्रावस्ती के गणेशपुर गांव के रहने वाले थे, दिल्ली में एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे। मोहसिन, जो मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे, वो 2 साल से दिल्ली में ई-रिक्शा चलाते थे। नोमान, जो शामली के झिंझाना कस्बे के रहने वाले थे, झिंझाना में कॉस्मेटिक की दुकान चलाते थे। गरीब आदमी है, बिल्कुल सब उजड़ गया। बड़ा भाई है इसका, जो वो दुकान पे बैठा करा था, उसकी किडनी का मरीज है, अब भी हॉस्पिटल में ही है, उसे बताया भी नहीं। किडनी खराब है उसका इसका तो नोमान है, जो एक्सपायर हुआ। जो कल गए थे जी, मार्केट में दुकान है बाजार में, जहाँ मेडिकल स्टोर है, कस्बा झिंझाना, कॉस्मेटिक की दुकान है। माता पिताजी है उनके या छोटे भाई बहन है, वे क्या करते हैं? 4 बहना रहेगी बस। अब तो एक भाई है बड़ा वाला, उसकी किडनी खराब है, वो भी कहीं काम का नहीं रह रहा। ये था करने लगा घर में, दुकान कर रखी थी, भी खत्म हो गया। अमरोहा के रहने वाले अशोक सिंह और लोकेश अग्रवाल की ब्लास्ट में मौत के बाद जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने मृतकों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि उनके परिजनों की हर संभव मदद की जाएगी। कल देर शाम को दिल्ली में लाल किले के सामने एक भीषण हादसा हुआ था, जिसमें कार में पार्किंग में लगी हुई कार में ब्लास्ट हुआ था और उसके आसपास की भी जो व्हीकल्स हैं वो जल गई थी। उसमें अमरोहा के भी 2 लोगों के क्षतिग्रस्त और मृतक होने की सूचना मिली थी, जिनकी बॉडीज भी सुबह आ गई हैं। एक लोकेश सिंगल हैं, पुत्र ओम प्रकाश सिंगल, थाना हसनपुर से, और दूसरे हैं अशोक मंगरौला गांव, तहसील हसनपुर से। काफ़ी दुखद न्यूज़ है और हम लोग पूरी उनकी मदद करेंगे। वहीं दिल्ली में हुए बम विस्फोट में शामली के नोमान का दूसरा साथी अमन, जो कैराना कस्बे का रहने वाला है, गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं देवरिया जिले के भलुवनी थाना क्षेत्र के निवासी शिव जायसवाल कपड़े के बिजनेस से जुड़े काम के सिलसिले में दिल्ली गए थे। धमाके के बाद गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार चल रहा है।